अपने अंदर की खूबियों को पहचानना है और इस खूबसूरत जीवन को और खूबसूरत बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रिंकी। कैसे हो आप सब? मैंने आपको फर्न और इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं, के बारे में पढ़ा दिया है। यह एक टेरोफाइट्स है। ये दोनों टेरोफाइट्स होते हुए भी दोनों एक दूसरे से कुछ फीचर अलग रखे हुए हैं और एडवांस हो गए हैं। तो मैं यहाँ एक साथ दोनों के फीचर को बताऊंगी और कंपेयर करूंगी ताकि डिफरेंस के बेस पर इनके फीचर याद रह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके स्टेम से शुरू करते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये रहा इक्विसिटम, जिसे हॉर्स टेल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसके जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड चला गया है, यानी सॉइल के अंदर चला गया है, तो इसके स्टेम को राइजोम कहते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए कि इसके राइजोम में कुछ राइजोम का हिस्सा जो है फूला हुआ है ना, जिसे ट्यूबर कहते हैं फ्रेंड्स। तो इसके ट्यूबर में फूड स्टोर है और उसी ट्यूबर से पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है, जिसे एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ ये समझिए कि इस राइजोम के ऊपर और जो एयर में स्टेम है वहाँ दोनों जगह क्या नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। दोनों जगह नोड इंटरनोड है, एडवेंटिशियस रूट है। फ्रेंड्स, यहाँ फाइब्रस रूट नहीं है, यानी कि इक्विसिटम के केस में हॉर्स टेल में फाइब्रस रूट नहीं है। जस्ट इसके अपोजिट अगर कंपेयर करें फर्न में, तो फर्न्स में फाइब्रस रूट है। ये प्रिमिटिव है, लेकिन इक्विसिटम से थोड़ा एडवांस हुआ। इसमें फाइब्रस रूट फ्रेंड्स है। मेन रूट यानी कि टैप रूट इसमें एब्सेंट है फ्रेंड्स। तो जो स्टेम है वो सॉइल के अंदर चला गया, तो इसे भी क्या कहते हैं? इसे भी राइजोम कहते हैं। इसके राइजोम में नोड और इंटरनोड नहीं है और जस्ट इसके जो सॉइल के ऊपर जो स्टेम नहीं गया है, सॉइल के ऊपर क्या है? लिफ है। तो ये पहला कंपेयर हो गया कि जैसे मैंने दोनों में कंपेयर करके बताया कि इसमें जो है इक्विसिटम में ये क्या है? फाइब्रस रूट नहीं है, एडवेंटिशियस रूट है। लेकिन इस वाले में क्या है? इस वाले में फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। अब लिफ की बात करें फ्रेंड्स, तो ये इक्विसिटम यानी कि हॉर्स टेल की जो लिफ है वो नोड के ऊपर लगी रहती है और छोटी है और चारों तरफ नोड के चारों तरफ फैली हुई है, यानी चक्राकार रूप में चारों तरफ फैली हुई है, छोटी है। और फ्रेंड्स, ये फोटोसिंथेसिस करती है लेकिन कम करती है। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो इसके जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हॉर्स टेल के कंपेयर अगर मैं फर्न्स में देखूं, तो फर्न्स के लीफ जो है ये बड़े बड़े होते हैं और ये कंपाउंड लीफ है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इक्विसिटम में फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, लीफ कम करता, स्टेम करता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस इसके लीफ करते हैं। अब तीसरा इसके एपिडर्मिस को लेकर फ्रेंड्स, तो इसके एपिडर्मिस में हॉर्स टेल के एपिडर्मिस में शीलिका है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये हार्ड होता है, कठोर होता है। पहले जमाने में इसके स्टेम को लेकर लोग बर्तन साफ करते थे, क्योंकि ये हार्डनेस है, ये हार्ड है इसकी वजह से। लेकिन यहाँ चले फर्न के केस में, इसकी एपिडर्मिस यानी कि इसकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी हुई है, जो हर प्लांट का फीचर है। तो ये हॉर्स टेल से एडवांस हुआ फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसके सेल वॉल जो है सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये कैसा है? सॉफ्ट है। और ये कैसा है? ये हार्ड है, रफ है। अब इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में बताती हूँ। जैसे ये हॉर्स टेल है, तो इसमें वेस्कुलर बंडल कैसे अरेंज है? तो बीच में फ्लोएम,
बीच में फ्लोएम, बीच में फ्लोएम होता है और दोनों साइड जाइलम। यानी कि जैसे आपका जो बॉडी है, बीच वाला हिस्सा, मान लीजिए वो फ्लोएम है और दोनों आर्म्स जो साइड यानी लेटरल में लगे हैं वो जाइलम है। तो फ्रेंड्स, तो ऐसे अरेंज है कौन, जाइलम और फ्लोएम, जिसे कॉन्जॉइंट कोलेट्रल कहते हैं। तो ये रहा, ये टाइडोफाइट्स यानी हॉर्सटेल है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम इस रूप में अरेंज रहते हैं। अगर कंपेयर करें फर्न्स को लेके, तो फर्न में क्या होता है, बीच में सेंटर में क्या है, जाइलम, और उसके चारों तरफ क्या है, फ्लोएम। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। तो ये ऐसा फर्न में है और ये हॉर्सटेल में ऐसे होता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब इसके कोन को और इसके सोरस को लेके अब बात करते हैं। ये रहा कोन, किसका है, ये हॉर्सटेल का है। तो ये इक्विसिटम, इसमें क्या बनता है, इसमें कोन बनता है, जिसे एस्ट्रोबिलस कहते हैं फ्रेंड्स। तो कोन के अंदर क्या है, तो कोन के अंदर एस्पोरेंजियम है, और एस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर मदर शेल। ये हॉर्सटेल में ऐसा होता है क्योंकि हॉर्सटेल में कोन बनता है फ्रेंड्स। अगर इसके अपोजिट फर्न्स की बात करें, तो फर्न्स में क्या है फ्रेंड्स, या आप ऐसे देखो, फर्न्स में क्या है, फर्न्स में सोरस है, और सोरस के अंदर क्या है, एस्पोरेंजियम, और एस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर मदर शेल। फ्रेंड्स, तो ये एक और डिफरेंस बचा, मैं जैसे ये स्पोर मदर शेल जो होती है, इसकी हो या फिर इसकी, जो स्पोर मदर शेल है ये मियोसिस करती है, और मियोसिस करने के बाद ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, इक्विसिटम में जो स्पोर प्रोड्यूस होता है उस पे 4 इलेटर लगे होते हैं। कितने इलेटर लगे होते हैं, 4 इलेटर लगे होते हैं, जो उसे उड़ने में मदद करता है। लेकिन फर्न के केस में जो मदर शेल है वो म्यूसिस जब करती है, तो जो स्पोर बनते हैं वो उसके ऊपर इलेटर नहीं लगे होते हैं, यानी नग्न होता है, और कैसा होता है, हल्की, है ना। इसके कंपेयर हॉर्सटेल यानी इक्विसिटम के कंपेयर इसके जो स्पोर्स होते हैं थोड़ा वेट ज़्यादा होता है फर्न के कंपेयर, और इसमें इलेटर्स नहीं होते हैं, किसमें, फर्न्स में, और हॉर्सटेल में इलेटर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये रहा मेन डिफरेंसेस। अब नेक्स्ट मैं फर्न्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताऊंगी। So, goodbye and take care, friends.